हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 की। इसके एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आ चुके हैं। क्या आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो कई सारे कारण हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और जिनके एक्सेप्ट हो चुके हैं, आप सबने चेक कर लिया होगा लगभग लगभग। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी बात करें कि एग्ज़ाम सिटी क्या होगी और एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे और लगभग हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने स्टेटस चेक करा है। जब आपने चेक करा तो जो क्या कारण है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि एक तो आप जब फीस सबमिट करते हैं तो उसमें वो फीस तो सबमिट हो जाती है लेकिन वो कट नहीं पाती। लेकिन लास्ट टाइम में आपके अकाउंट से कट जाएगी, लेकिन वो जो हमारी रेलवे की बोर्ड का जो अकाउंट होता है वो उसमें नहीं पहुंच पाती और वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा कारण है एक आपके पिक्चर की साइज़ का, यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। उसमें हम खुद ही जब जो है मोबाइल से जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका ना ही तो जो मेजरमेंट हो पाता है कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतने के भी, या फिर ब्लर हो जाता है तो साफ क्वालिटी नहीं आ पाती। इस कारण भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं उनका अब कुछ नहीं हो सकता, वो अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। जैसे कि जो है ना आपके सामने दिल्ली पुलिस है या फिर जो कांस्टेबल का आपने जो है ना फॉर्म भरा होगा, तो इस तरीके से आप उसकी तैयारी करें। जिनका एक्सेप्ट हो चुका है तो उनकी डेट कब होने वाली है? डेट भाई, एग्ज़ाम होने वाला था जो जनवरी और मार्च में, तो वो किस वजह से पोस्टपोन किया गया। हालांकि नोटिफिकेशन के अनुसार ही आरपीएफ एसआई और एएलपी टेक्नीशियन इन तीनों एग्ज़ाम को उसी ही नोटिस के अनुसार किया गया है। हालांकि एक महीने का फरवरी का उसके बीच में गैप, तो शायद इस वजह से वो पोस्टपोन किया गया, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में उसमें फिर एलिगेशन उठते कि उनको ज़्यादा समय मिला है और जिनका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता उनको कम समय मिला है। तो इस तरीके से अब आपकी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम मार्च के लगभग 10 से 15 तारीख तक आपके हो जाएगा। और जो जो आपकी सिटी होगी वो सिटी वही होगी जो होम टाउन है, जैसे कि अभी आरपीएफ एसआई का हुआ है या एएलपी का हुआ है। हालांकि एएलपी टेक्नीशियन का तो जोन वाइज भी हुआ है, लेकिन आरपीएफ एसआई का जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं सिटी में वैसे ही होने वाला है, यानी कि होम टाउन में होने वाला है। तो आपका यह एग्ज़ाम भी होम टाउन में होगा, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम हुआ है आरपीएफ एसआई का, तो उसी बेसिस पे इसका एग्ज़ाम होगा। और दिसंबर और जो है मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी बात क्या है, इसमें कंपटीशन कम होगा ज़्यादा होगा, जैसे कि एसएससी जीडी का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद में फिर आरपीएफ जो है कांस्टेबल का होगा। तो भाई सबसे पहली बात है कि आरपीएफ की ही पहली प्रीफरेंस रहती है, या तो एसएसएफ मिल जाए किसी को या फिर आरपीएफ मिल जाए तो सबसे बढ़िया प्रीफरेंस। जो बच्चा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वो डेफिनेटली उसने आरपीएफ एस कांस्टेबल का भी भरा होगा, तो दोनों में कोई इसमें फ़र्क नहीं लगेगा ज़्यादा। जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है और उसके मार्क्स यदि ठीक आते हैं जो एसएससी जीडी में, तो उसकी तैयारी अच्छी है, तो वो जो है ना बशर्ते आरपीएफ कांस्टेबल में भी एक अच्छा स्कोर करेगा। तो यदि आपकी भी जो तैयारी अच्छी है, आपने भी दोनों फॉर्म फिल किए होंगे, तो आप भी अच्छे से मेहनत करते रहिए। सबसे पहले आप जो है ना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दीजिए। तो इसी के साथ भाई दोस्तों यही है कि आप जो है तैयारी, अभी जो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो आपको रिवीजन करना है वो आप करते रहिए प्रतिदिन। और जो मॉक टेस्ट है वो एक तो डेली लगाना ही लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसी आधार पर आपको टेस्ट लगाने हैं। और आरपीएफ एसआई का जो आपके सामने अभी पेपर हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, उससे भी आप एनालिसिस ले सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के जीके या जीएस या फिर रीजनिंग के ये टॉपिक आ रहे हैं, इस तरीके के टॉपिक हैं और इस तरीके के सवाल हैं। तो आप उनसे एनालिसिस करिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर लेकर आइए। लेकिन मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं और जो भी मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। जिस चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है मॉक टेस्ट में, आप उस चैप्टर को रिवीजन करना है, सीखना है। मैथ या रीजनिंग है तो आपको सीखना है, वीडियो देखनी पर्टिकुलर उसी ही सब्जेक्ट जो हमारा एक्सरसाइज जो है जो जो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसी एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करनी है, वही टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। यदि जीएस में वो चीज़ें गलत हो रही हैं तो उस तरीके के क्वेश्चन हमें 100-150 पढ़ने हैं। जैसे मान लें इंस्ट्रूमेंट गलत हो गया तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, या फिर मैथ में हमारा परसेंटेज का गलत हो गया तो हमें परसेंटेज वो देखना है पूरा, और चैप्टर नहीं करने। और चैप्टर का हमारा रिविजन मॉक टेस्ट से ही हो रहा है। लेकिन जिसके हमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो, एक बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है। यदि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं
तो और सभी चीज़ का चैप्टर का हमारा रिवीजन हो रहा है, और जिस भी चैप्टर का हमारा सवाल गलत हो रहा है हमें उसको रिवीजन करना है और ज़्यादातर समय उसी में देना है, उसको सीखना है, और ताकि वो आगे से जो हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें उसमें वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यदि दूसरा फिर सवाल गलत होता है फिर उस चैप्टर को लेंगे। यदि जीएस में भी ऐसी ही समस्या आ रही है कि इकोनॉमिक्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, यदि पॉलिटी में जो ध्यान देना पॉलिटी में गलत है तो पॉलिटी पढ़नी है। इस तरीके से हम जो अभी आपने नोट्स बना रखे हैं या फिर जो पीडीएफ है या फिर बुक्स है आप उनका सहारा ले सकते हैं, और एक अच्छा स्कोर लाइए और एक अच्छा स्कोर करिए। और जो भी है, क्योंकि आरपीएफ में का प्रीफ्रेंस फर्स्ट रहता है एसएससी जीडी वालों, और एक अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए एसएससी जीडी में भी और आरपीएफ में, फिर आपकी चॉइस रहेगी कहाँ जाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।